अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हम सीखा था फाइनाइट वर्ब के बारे में कि फाइनाइट वर्ब कौन से होते हैं। फाइनाइट वर्ब वो होते हैं जो टाइम, टेंस और जेंडर के लिहाज से चेंज हो जाते हैं, वो फाइनाइट वर्ब कहलाते हैं। और इस वीडियो में हम नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में सीखेंगे कि नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब वो होते हैं जो टाइम, टेंस और जेंडर के लिहाज से चेंज नहीं होते। एक्चुअली में ये होते तो वर्ब हैं, लेकिन सेंटेंस में ये एज ए नाउन बिहेव कर रहे होते हैं, इसलिए इनको वर्बल नाउन भी कहा जाता है। नॉन फाइनाइट वर्ब जो होते हैं वो तीन किस्म के होते हैं। नंबर एक पे जेरेंड, इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल। जितने भी जेरेंड है, इन्फिनेटिव है, पार्टिसिपल है, ये सारे के सारे नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं। आइए इनको चंद एक मिसालों से सीखते हैं। फर्ज करें मैं टीचिंग कर रहा हूं। आई एम टीचिंग, तो ये हमारा सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, मैं टीचिंग कर रहा हूं। लेकिन यहां पे ये फाइनाइट वर्ब है, यहां पे ये टीचिंग फाइनाइट वर्ब है। लेकिन जब मैं इसको कहता हूं कि मुझे टीचिंग करना पसंद है, आई लव टीचिंग, तो इस सेंटेंस में जो हमारा वर्ब है वो लव है। टीचिंग है तो वर्ब, लेकिन ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। तो हमारा जो वर्ब है एज ए नाउन बिहेव कर रहा है। तो जब भी वर्ब एज ए नाउन बिहेव करे, तो वो या प्रोनाउन बिहेव करे या सब्जेक्ट बिहेव करे, ऑब्जेक्ट बिहेव करे, तो वो नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाता है। और नॉन फाइनाइट वर्ब में जो भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म या यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा के उसको आईएनजी फॉर्म कहते हैं, या फिर उसको इसको फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। मॉडर्न इंग्लिश में इसको फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। वर्ब की फोर्थ फॉर्म या आईएनजी फॉर्म जब सब्जेक्ट की प्लेस पर हो, ऑब्जेक्ट की प्लेस पर हो, या सब्जेक्ट की प्लेस पर हो, या फिर प्रेपोजिशन के बाद आए। क्योंकि सब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी हमेशा नाउन या प्रोनाउन हो सकते हैं, और प्रेपोजिशन भी हमेशा ऑब्जेक्ट लेती हैं। तो ऑब्जेक्ट भी हमेशा नाउन और प्रोनाउन होते हैं, यानी कि प्रेपोजिशन के बाद भी जब कोई भी चीज आएगी वो नाउन होगी या प्रोनाउन होगी। लेकिन जब वहां पे वर्ब वर्ब की आईएनजी फॉर्म हो, तो वो नॉन, नंबर एक तो वो नॉन फाइनाइट वर्ब होगा, और नंबर दो पे वो जेरेंड होगा। तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब एज ए सब्जेक्ट बिहेव करे, एज ए ऑब्जेक्ट बिहेव करे। एक और सेंटेंस देखते हैं। स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। ये आपने तमाम से जो सिगरेट के पैकेट्स हैं उन पे ये लिखा हुआ देखते हैं कि स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। अभी स्मोक क्या है? स्मोक एक वर्ब है। स्मोक मतलब मीन सिगरेट पीना। तो जब यहां देखें, वही स्मोक की आईएनजी फॉर्म एज ए सब्जेक्ट बिहेव कर रही है, एज ए सब्जेक्ट, तो ये एक नॉन फाइनाइट वर्ब बन गया। अभी हम ये नहीं कह सकते, यानी कि बात करने का मकसद है कि हम कोई लिस्ट नहीं बना सकते कि ये फाइनाइट वर्ब होते हैं, ये नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं, तो हम लिस्ट बना के इनका रटा लगा लें। रटा नहीं आप लगा सकते, क्योंकि वही वर्ब एक जगह पे तो वो फाइनाइट वर्ब होगा, जबकि दूसरे ही सेंटेंस में वो एज ए जो नॉन फाइनाइट वर्ब बिहेव कर रहा होगा। तो आप इसका रटा नहीं लगा सकते। टीच जो होता है वो फाइनाइट वर्ब भी होता है, और टीच नॉन फाइनाइट वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। तो आपको समझना पड़ेगा कि भाई इस सेंटेंस में कौन सा हमारा जो वर्ब है वो फाइनाइट वर्ब है और कौन सा नॉन फाइनाइट वर्ब है। क्योंकि नॉन फाइनाइट वर्ब हमेशा या तो सब्जेक्ट होगा, या ऑब्जेक्ट होगा, या प्रेपोजिशन के बाद आएगा। क्यों कि सब्जेक्ट जो होते हैं ये हमेशा नाउन या प्रोनाउन होते हैं, और ऑब्जेक्ट भी हमेशा नाउन या प्रोनाउन होते हैं, और प्रेपोजिशन हमेशा ऑब्जेक्ट लेते हैं, और ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन होते हैं। तो आई होप सो कि आपको नॉन फाइनाइट वर्ब में कई समझ आ गई होगी। और नॉन फाइनाइट वर्ब में हमने सीखा है इस वीडियो में जेरेंड के बारे में सीखा। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इन्फिनेटिव
और पार्टिसिपल के बारे में फर्दर जो है वो